प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही श्रद्धालु और माता दुर्गा का परम भक्त था। उसका जीवन अत्यंत सादगी और गरीबी में बीत रहा था, लेकिन उसके मन में कभी भी शिकायत नहीं थी। वो प्रतिदिन माता रानी की पूजा करता और सच्चे मन से उनका नाम जपता। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बहुत ही संस्कारी, विनम्र और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो भी अपने पिता की तरह माता दुर्गा की बड़ी भक्त थी। घर में चाहे कितना भी अभाव हो, लेकिन दोनों बाप बेटी पूरी श्रद्धा से माता की आराधना करते थे। एक दिन सुशीला ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या कोई ऐसा व्रत है जिससे माता रानी प्रसन्न होकर हमारी गरीबी दूर कर दे? ब्राह्मण ने कहा, बेटी, नवरात्रि का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी सच्चे मन से 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये सुनकर सुशीला ने नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे विधि विधान से व्रत रखना शुरू किया। वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर की सफाई करती और माता रानी की पूजा करती। 9 दिनों तक उसने पूरी श्रद्धा, नियम और संयम के साथ व्रत रखा। 9वें दिन कन्या पूजन के बाद जब सुशीला माता की आरती कर रही थी, तभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में से माता दुर्गा प्रकट हुईं। माता ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहती हो? सुशीला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मेरे पिता की गरीबी दूर कर दो और हमें सुख शांति प्रदान करो। माता मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हारी सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भाव ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुम्हारे घर में अब कभी अभाव नहीं रहेगा। ये कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। अगले ही दिन से उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। ब्राह्मण को अच्छे काम मिलने लगे। घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उनका जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। इसी नगर में एक राजा भी रहता था, जिसका नाम सूर्यसेन था। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सेना, लेकिन वो संतान सुख से वंचित था। वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने सुशीला और उसके पिता की कहानी सुनी। उसने भी नवरात्रि व्रत करने का निश्चय किया। उसने पूरे विधि विधान से 9 दिन तक माता की पूजा की। 9वें दिन माता दुर्गा उसके सामने प्रकट हुईं और बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, माँ, मुझे संतान का सुख चाहिए। माता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ समय बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने माता का भव्य मंदिर बनवाया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। माता दुर्गा अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। नवरात्रि व्रत से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। श्रद्धा, संयम और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। नवरात्रि के व्रत में सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक जलाएं और भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती या मंत्रों का पाठ करें, 9 दिनों तक व्रत रखें, फलाहार या निर्जल। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। कन्या पूजन में छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। इससे माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ये आत्मशुद्धि, श्रद्धा और भक्ति का पर्व है। ये हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और व्रत से जीवन के हर दुख दूर हो सकते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम के साथ नवरात्रि का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आती है।